खबर जम्मू कश्मीर से है, लेकिन खबर को जानने से पहले आप याद कीजिए अमित शाह का वो भाषण जो उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर दिया था, जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने जब कहा था कि पाकिस्तान से बात कीजिए, इस पर बेहद नाराज होते हुए अमित शाह ने कहा था कि हम बात किसी से नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो वो करेंगे कश्मीर के युवाओं से। लेकिन अब इन्हीं युवाओं में एक तरीके से जहर घोलने का काम शुरू हो गया है। इसी युवा पीढ़ी में, जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी में अब दीमक लगाने का काम शुरू हो गया है। यह काम इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि इस पर बयान आया है जम्मू कश्मीर के ही डीजीपी दिलबाग सिंह का। दिलबाग सिंह ने जो कुछ भी कहा है वो बेहद डराने वाला है, क्योंकि अब तक जिन चीजों से पंजाब जूझता रहा, अब वही चीज जम्मू कश्मीर में भी तेजी से फैल रही है। दिलबाग सिंह के बयान के क्या मायने हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, उन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, दिलबाग सिंह का एक बड़ा बयान है कि अगर वक्त रहते नहीं चेता गया तो ये समस्या जो है ये आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए, पिछले 7-8 सालों में जो कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई थी, जिस तरह से टेरर फंडिंग का पूरा जाल जो है वो खत्म करने की कवायद थी, उसका परिणाम भी सामने आ गया। और 370 और 35 से हटने के बाद तो बिल्कुल सामने आ गया। और अब चूंकि घाटी में विकास की बयार बह रही है और उसमें युवाओं की भागीदारी हो रही है, क्योंकि वहाँ जम्मू कश्मीर का युवा पिछले 3 दशकों से बेहद परेशान था और बंदी, पत्थरबाजी, आतंकियों की आवाजाही, इससे वो परेशान थे। घरों में चूल्हा जलने की स्थिति जो है ना वो बहुत बेहद ख़राब हो गई थी। अब रोज़गार से वो जुड़ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पर्यटन का जो है वो बहुत अच्छी स्थिति उनकी बन रही है। पर्यटक आ रहे हैं, लोगों को, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल रहा है। इससे ध्यान हटाने के लिए जो पंजाब में जो जाल बना हुआ है, आईएसआई का नारकोटिक्स का जो उनका डिपार्टमेंट है, जिस तरह से काम करता है और वहाँ पर ड्रग्स भेजता है, कश्मीर से एक बार फिर कनेक्शन बन रहा है। और ये इसको तोड़ने में उनको 2-3 सालों में बहुत अच्छी सफलता मिली थी। तो उस पर कार्रवाई फिर तेज किए जाने की ज़रूरत है। ये बात जो है वहाँ के डीजीपी ने कही है और इसमें मुश्किलें क्या आ सकती हैं इसको भी बताया है, क्योंकि अगर उस मॉड्यूल को, उस पूरे लिंक को अगर तोड़ा जाएगा, उस पर किया जाएगा, तो फिर एक बार ताबड़तोड़ वहाँ पर छापेमारी की जाएगी, गिरफ्तारियाँ होंगी। तो जो माहौल बदला है कश्मीर घाटी का, उसमें फिर ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कि वहाँ पर युवकों को परेशान किया जा रहा है, उनको जबरन जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, ये बात फैलाने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। चूँकि आतंकियों को भेजा जाना है तो सेना जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। उनको जहाँ वो घुसते हैं वहीं गोली मार दी जाती है, उनको ढेर कर दिया जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान परेशान है और वो जानता है कि कोई इस तरह की कार्रवाई हुई तो सर्जिकल स्ट्राइक होना तय है। पाकिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए टेरर फंडिंग में जो रोक लगी है, आतंकियों की आवक में जो रोक लगी है, वो पाकिस्तान जो है अब पंजाब के जरिए जो है वो कश्मीर में एक बार फिर साध रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ड्रग्स भेजे जाएँ, उसका कारोबार कराया जाए और युवक जो भारत के प्रति बहुत ज़्यादा अब सकारात्मक रवैया अख्तियार कर रहे हैं, उनका ध्यान जो है वो मोड़ा जाए। और जब वो परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेशन में आएंगे, तो फिर वो हथियार पकड़ेंगे जो पाकिस्तान चाहता है। जम्मू कश्मीर में अगर अमित शाह की कोई ताकत है तो वो जम्मू कश्मीर के युवा हैं। सदन से उन्होंने ये बात कही और जिस तरीके से तस्वीरें भी निकलकर सामने आई 15 अगस्त के मौके पर, किस तरीके से युवाओं ने भारी संख्या में पहुंचकर तिरंगे को उठाया, उससे भी तस्वीर साफ होती है। और इसीलिए शायद पाकिस्तान के निशाने पर इन युवाओं को ही अब अंदर से एक तरीके से खोखला करने की तैयारी है। पूरी बात और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको सबसे पहले बताते हैं दिलबाग सिंह ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा क्या है। दरअसल दिलबाग सिंह ने एक जाने माने इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया है और यहीं पर उन्होंने तमाम बातें जो कही हैं आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद एजेंसियां आतंकवाद के साथ साथ नशीली दवाओं का कारोबार भी कर रही हैं, जिससे उन्हें आतंक के लिए फंडिंग जुटाने में तो आसानी होती ही है, साथ ही सामाजिक अपराध को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। अब पाकिस्तान के रास्ते ड्रग्स तस्करी तेज हो गई है। ठीक ऐसा ही पंजाब में किया गया। जब वहां उग्रवाद की समस्या खत्म हो गई तो नशीली दवाओं से प्रभावित किया गया। साथ ही उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा, हालांकि सवाल यह उठा इंटरव्यू में कि आखिर वो इस बात को किस आधार पर कह रहे हैं, तो इस पर भी उन्होंने आगे बोलते हुए कहा, पिछले 4 साल में ऐसे मामलों और उनमें गिरफ्तारियों की संख्या में खूब इजाफा हुआ है। यहाँ की करीब 1.25 करोड़ की आबादी में नशीली दवाओं का सेवन करने वालों की संख्या 5 से 7 लाख के करीब है। चिंता की बात यह है कि सभी
13 से 30 साल के बीच की उम्र वाले युवा हैं। सीमा के पास रहने वाले कुछ लोग इस रैकेट के साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि इनमें उन्हें आर्थिक फायदा नजर आ रहा है, इसलिए बड़े पैमाने पर कश्मीर में ड्रग्स की तस्करी हो रही है। महिलाओं को कवर बनाकर आसानी से नशीली दवाओं की खेप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही है। इस ड्रग्स की सप्लाई पंजाब तक होती है और जो पैसा आता है उसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान भेजा जाता है। साथ ही दिलबाग सिंह ने यह भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी में भी भुगतान देखा गया है। तो बड़ी बातें हैं, क्रिप्टो करेंसी में भुगतान हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी मतलब कि बिल्कुल न्यू एज की टेक्नोलॉजी के साथ में इसमें भुगतान हो रहा है। जो एज बताई वो भी उन्होंने बताई कि 30 साल से नीचे के युवा हैं और फंडिंग के जरिए जो है जो सीमावर्ती इलाके वहाँ जो लोग रहते हैं वो इसे एक अपनी आमदनी के तौर पर देख रहे हैं। तो एक खौफनाक खतरनाक नेक्सस जो है वो बनता नजर आ रहा है। सर, ये जो नेक्सस है इसमें जो पंजाब को आप अलग बता रहे हैं, डीजीपी साहब ने बताया, हमने पंजाब पे इस पे रिपोर्टिंग भी की है। पंजाब का जो ये नेक्सस है ना, पूरा ये टेरर मॉड्यूल जो है, खालिस्तानी मॉड्यूल जो है, और इसका विदेश से भी कनाडा, ब्रिटेन, यहाँ तक से तार जुड़े हुए हैं। ये इसके तार जो है वो कश्मीर से भी जोड़ दिए गए हैं। वहाँ से सीमा पार से तो आवक होती है, पंजाब से भी वो चेन बना हुआ है। बेसिकली ये दो राज्य किसी तरीके से अशांत हों, यहाँ की युवा पीढ़ी बर्बाद हो, ये रणनीति है। क्योंकि जितनी बर्बादी होगी उतना ही युवा जो है वो रास्ते से युवाओं को जो है प्रधानमंत्री मोदी ताकत मानते हैं। उन्होंने लाल किले से कहा था कि ये देश जो है युवाओं का देश है, क्योंकि ज्यादातर देशों की आबादी जो है वो बूढ़ी हो रही है और भारत की आबादी जो है वो एक तरीके से युवा है। तो आप सोचिए सर। तो मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि दोनों राज्यों की युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। और उसमें कश्मीर में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि कश्मीर में विकास की एक नई राह जो है वो तलाश चुकी है सरकार के स्तर पर, वहाँ की जनता। और जिस तरीके से पर्यटन का वहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है और जिस तरीके से घाटी में युवा खास करके झंडा लेकर के आतंक प्रभावित जिलों में उतर रहे हैं, और ये आपने 15 अगस्त उसके पहले देखा, तो ये बात अब पाकिस्तान को पच नहीं रही है। पीओके में स्थिति बेहद खराब हो रही है। इन सब से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान बहुत जल्दी कई स्तर पर प्रोपेगेंडा करने वाला है, जिसमें ये युवा जो पूरी तरीके से नशे की कैद में हैं और ये जो पूरा मॉड्यूल है, ये वहाँ पर एक बार फिर उग्रपंथी रवैया अख्तियार कर सकते हैं, आतंकी कार्रवाइयाँ बढ़ सकती हैं, और ऐसे में सुरक्षा बलों को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और तब पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा करेगा कि कश्मीर की कोई हालत नहीं सुधरे हैं, वो तो भारत सरकार ने सिर्फ पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा किया। ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इस प्रोपेगेंडा में उनको बहुत कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा है और वो अब आतंकियों को बहुत समझ बूझ करके भेज रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोई बड़ी कार्रवाई आतंकियों की तरफ से की गई तो फिर भारत सरकार जो है वो हमलावर हो जाएगी, और ये हमला झेलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए इस मॉड्यूल को तोड़ने का काम वहाँ की स्थानीय पुलिस कर सकती है, एनआईए कर सकती है, छापेमारी का दौर और बढ़ाया जा सकता है, गिरफ्तारियां होंगी। इस मॉड्यूल को तोड़ने के लिए पंजाब से लेकर के कश्मीर तक बड़ी कार्रवाई की दरकार है, जो पिछले एक दशक में इस कदर वहां पर पैठ बना चुकी है कि इस नेक्सस को तोड़ना बड़े बड़े अधिकारी जो है उसमें मुश्किलों में आ सकते हैं। इसलिए एनआईए की सक्रियता जो है वो अपेक्षित है, और एनआईए जितना ही सख्त कार्रवाई करेगी इस मॉड्यूल पर तगड़ा चोट पड़ेगा, और इसीलिए डीजीपी ने यह बयान दिया है। डीजीपी के बयान के अपने मायने हैं, सर ने बताया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है एक तरीके से कि सरकार की तरफ से भी पूरा समर्थन जो है एजेंसियों को मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। तो पाकिस्तान की एक जो खौफनाक खतरनाक साजिश है उसके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से अब इस पूरे अपने जो मंसूबे को है नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि कश्मीर में बुरी तरीके से हताश हो चुका है और तमाम चीज़ों पर मुंह की खाने के बाद में अब वो युवाओं में जहर घोल रहा है ताकि वो जो है इससे पीड़ित हों और इसके बाद वो आतंकवाद का रास्ता चुने। और जब आतंकवाद का रास्ता चुने और जब भारतीय एजेंसियां जो हैं जब कार्रवाई करें तो फिर दुनिया को बताने का मौका मिल सके कि देखो घाटी में क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, या फिर कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। तो ये बड़ी बात है। इस पूरी जो घटना हो रही है, ये पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।